बच्चे वाला मार्कर है वहाँ ब्लैक मार्कर है। देखिए सर ये क्वेश्चन देखिए इन फिगर, ये एग्जांपल क्वेश्चन है। इन फिगर 6.9 हमको ऐसे करके ऐसे 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 फिगर्स बनी हुई हैं। ये हमें एंगल ऐसे गिवन है, ये चीज़ हमें ऐसे गिवन है, ये चीज़ हमें ऐसे गिवन है और ये ऐसे, और ये P पॉइंट है, ये R पॉइंट है बच्चों, ये P पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। और हमें एंगल POR जो है ना, एंगल POR रेशो एंगल ROQ हमें ये 5:7 दे रखा है, 5:, तो हमें ऑल एंगल्स निकालने हैं। फाइंड ऑल एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स। POR, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड POR कौन सा एंगल है। ये POR है, दिस इज POR, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल POR। और ROQ कौन सा एंगल है। ये हो गया क्वेश्चन, तो यहीं से सॉल्व हो गया, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 180, कितना होगा 180। तो एंगल POR कैसे निकालोगे आप। सॉल्यूशन देखो, एंगल POR निकालने के लिए 5 ऊपर रखेंगे, इन दोनों का सम नीचे और इनटू में 180। अब इसको इससे काटेंगे, ये आएगा 15, 15 5 75 डिग्री, एंगल POR आ गया। अब एंगल ROQ कैसे निकालेंगे हम। ROQ के लिए 7 ऊपर रखेंगे, इनका सम नीचे रखेंगे और इनटू 180। अब इसको इससे काट देंगे, 15 7 105 आ जाएगा, 105। ठीक है बच्चों, तो ये तो आगे एंगल। अब देखो जैसे जितना एंगल हमारा POR है ना, उतना ही एंगल हमारा QOS भी होगा, मतलब ये एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, जैसे ये एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला है, ऐसे करके। तो एंगल POR बराबर एंगल QOS है ना, तो क्या लिखेंगे हम इसे, एंगल POR बराबर एंगल QOS, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल QOS भी कितना होगा, जितना POR है, 75 डिग्री, 75 डिग्री ऐसे। तो एंगल POR हो गया एंगल QOS के बराबर। अब ऐसे ही एंगल जो POS है, एंगल जो वो सिमिलरली इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, ये POS है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ROQ है, ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, यानी एंगल POS बराबर एंगल ROQ दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारा ROQ जो है ना, तो जो हमारा POS एंगल है वो ROQ के बराबर है। सो ROQ है 105 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 105। तो हमारे सारे एंगल्स आ गए, आगे नहीं आगे सारे एंगल्स। तो ये वाला भी एंगल आ गया, ये वाला, ये सब एंगल्स आ गए। तो दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, कर लोगे इसको, बोलो। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझो, बहुत आराम से उसे निकाल दो क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन और मैं यहाँ से दिखाई दूँ आपको, एक एग्जाम्पल है, ये भी क्वेश्चन 6.9 का, 6.9 ये 6.19 का क्वेश्चन है ऐसे। इसमें PQ पैरेलल टू RS है, ये बहुत आता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया उन्होंने वाला क्वेश्चन है। ये ऐसा करो, ये बच्चों P है और ये हमारा Q है, ये PQ है और ये हमारा R है और ये हमारा S है। तो PQ पैरेलल टू RS है और ये ऐसे करके ऐसे फिगर बनी हुई है। तो ये X है और ये M है और ये Y है, और ये जो है ना ये 135 डिग्री है। कितना है ये 135 डिग्री, और ये कितना है हमारा 40 डिग्री। कितना है ये 40 डिग्री है, 135 है और ये 40 है। तो हमें है ना ऐसे गिवन है एंगल, ऐसे गिवन कंडीशन मुझे ऐसे है इसके अंदर, एंगल MSQ 35 है, एंगल MSQ कितना है बच्चों 135 है, 135 है। और एंगल MYR कितना है, एंगल MYR है 40 डिग्री, कितना है। तो हमें निकालना है फाइंड एंगल XMY, हमें ये वाला एंगल निकालना है XMY, मीन्स ये पूरा एंगल निकालना है, पूरा एंगल। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप है ना इस M को यहाँ से पहले यहाँ सोच लो, ये M यहाँ पर है, इसमें ऐसे लाइन डाल लो और ये क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाता है ऐसे। ये लाइन डाल दिया आपने। अब इसका और इसका सम कितना हो जाता है 180, कितना हो जाता है बच्चों 180, क्योंकि अगर ये लाइन पैरेलल है ना, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन ये आपस में ये आपने पैरेलल लाइन खींच दी, मतलब ये RS है ना, तो आपने ये XY लाइन नहीं XQ, इसे कुछ और नाम दे लो, ये XY तो है ना, इसे AB नाम दे लो। क्या नाम दे लो इसे AB। तो AB पैरेलल टू PQ खींच लिया आपने कंस्ट्रक्शन से। क्या करा आपने AB पैरेलल टू किसके PQ के, बोलो। देखो सॉल्यूशन देखो बच्चों, सॉल्यूशन में लिख दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि AB पैरेलल टू PQ के, AB पैरेलल किसके है PQ के।
बाई कंस्ट्रक्शन लिख दो, ये कंस्ट्रक्शन हमने करा इसके अंदर, ए बी पैरेलल टू पी क्यू के बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। अब ये इसके पैरेलल है और ये एक्सएम ट्रांसवर्सल है, एक्सएम इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, एक्सएम क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एक्सएम अगर ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो इस वाले एंगल का, तो ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो गए दोनों एंगल, ठीक है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, क्या है, तो इसके एंगल का लिखो, इस एंगल को लिखो कैसे, एंगल क्यू एक्स एम, एंगल क्यू एक्स एम, ऐसे एंगल क्यू एक्स एम प्लस इसको कैसे लिखोगे, एंगल बी एम एक्स, एंगल बी एम एक्स बराबर कितना हो गया 180, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये एंगल क्या होते हैं जो सेम साइड में होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनका सम कितना आता है 180, इनका सम कितना आता है 180। एंगल एक्स एम, जो एंगल क्यू एक्स एम है वो 135 है, तो यहाँ पे इसको 135 लिख दो, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने इसको 135 प्लस एंगल बी एम एक्स, एंगल बी एम एक्स इजिकल्स टू कितना आ गया 180। सो एंगल बी एम एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से क्या माइनस कर दो 135, तो आंसर कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा बी एम एक्स, कौन सा एंगल हो गया, तो ये वाला एंगल आ गया बी एम एक्स। अब सिमिलर वे में हम करेंगे कि ए बी पैरेलल किसके है, आर एस के, और ये ट्रांसवर्सल है और ये अल्टरनेट एंगल बैठ जाएंगे, ये और ये अल्टरनेट एंगल्स, यानी आप क्या बोलोगे, ए बी पैरेलल किसके है, आर एस के। अगले क्वेश्चन में लिखूँ कि जो ए बी है वो पैरेलल आर एस के है, ए बी किसके पैरेलल है, आर एस के, यानी एंगल बी एम वाई बराबर क्या है, किसके एंगल, एंगल आर वाई एम के, यानी एंगल बी एम वाई, एंगल बी एम वाई, बी एम वाई मीन्स ये वाला एंगल बना है ना, और आर वाई एम मीन्स ये वाला एंगल, कैसे हो गया अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एंगल बी एम वाई बराबर एंगल आर वाई एम बराबर कितने हो गए 40 डिग्री, बराबर क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बोलते हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर नहीं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, दिस इज अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 40, ये कितना आ गया, ये भी 40 आ गया, ये भी कितना आ गया 40। अब क्या आंसर निकालना है, एंगल एक्स एम वाई, क्या निकालना है हमें, एंगल एक्स एम वाई। तो एंगल एक्स एम वाई जो होगा ना, ये एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल एस वाई बी, एंगल एस वाई एम, एस वाई नहीं, एंगल एक्स एम बी, एंगल एक्स एम, ये हो गया एंगल एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल वाई एम बी का सम होगा, प्लस एंगल वाई एम बी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, एंगल वाई एम बी का सम। तो एंगल एक्स एम बी कितना हमारे पास है, ये है 45 डिग्री, और ये कितना है बच्चों, ये है 40, तो ये कितना हो गया 85 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर, कर लोगे ऐसे, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना, दैट इज़ वेरी इजी, कर लोगे ना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मतलब ये 135 है ना, तो ये 180 में से इसे माइनस कर दो, ये वाला एंगल आ गया, बस आपको लिखना आना चाहिए एंगल ऐसे, एक्स एम बी है ना, एक्स एम बी में ये वाला एंगल आ गया, और अगर लिखना क्यू एक्स एम तो ये वाला एंगल आ गया। तो इन दोनों का सम कितना करना है हमें 180, कितना करना है हमें 180। तो एंगल एक्स एम, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी का सम 180। फिर क्या बोलना है आपको, ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये और ये अल्टरनेट हो गए, क्या हो गए, तो जितना ये एंगल उतना ये एंगल, अब दोनों को जोड़ दो पूरा एंगल आ गया। बहुत पूछा जाता है वाले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो नोट करो इसको। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, क्वेश्चन है मेरे पास, एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल 5 है ये। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच डेट, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो सच डेट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सच डेट बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ corresponding angles, bisector of a pair of corresponding angles are parallel, ये पैरेलल है, क्या है ये पैरेलल, देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। तो हमको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट द कि टू लाइंस क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। पहले क्वेश्चन को समझ लो, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, पहले दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करवाओ, ये ऐसे, और इसे एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करवा दो, ऐसे करवा लिया आपने। ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है, और ये हमारे पास क्या है R है,
और ये हमारे पास ऐसे तो पैरेलल लाइन ही होगी, ट्रांसवर्सल लाइन ही होगी। ट्रांसवर्सल इज ए कोमा बी, ए कोमा डी, ये हमारी ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ए डी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी ए डी। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, दो ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स है, मतलब सपोज करो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, क्या होते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इनके बाइसेक्टर्स हो गए, ये इनके बाइसेक्टर्स हो गए, इनको काटने वाले, कि सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, और ये पैरेलल है, क्या है ये पैरेलल, मतलब ये आपस में पैरेलल है, पैरेलल, तो हमें प्रूव करना है ये लाइन भी पैरेलल होंगी। अच्छा, इसमें ये बोला नहीं है कि ये लाइन पैरेलल है, मैंने पहले बोल दिया था लाइन पैरेलल है, पर पैरेलल लाइन नहीं है ये बनी, दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल, हमें इनको पैरेलल प्रूव करना है, बट ये लाइन पैरेलल है, ये आपस में क्या है पैरेलल। ये बी ई है, इसने बोला कि जो बाइसेक्टर है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर है, ये बी ई है और ये सी जी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, इसके बाइसेक्टर ये हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, उसके बाइसेक्टर ये हुआ, तो इनको ये पैरेलल है, ये क्या है, एंड वी हैव टू प्रूव कि पी क्यू पैरेलल किसके, आर एस के। हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के। बच्चों 2 प्रूव करना है हमें, ये हमें प्रूव करना है कि पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के। सो दिस इज अवर टारगेट कि पी क्यू आर एस के पैरेलल हमें प्रूव करना है, ठीक है। बोल बच्चों, पी क्यू किसके पैरेलल प्रूव करना है, आर एस के। इसमें गिवन है कि ये जो रे है ना बी, वो बाइसेक्टर है ए बी क्यू की, बी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्यू। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि ये जो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर दो भागों में बांट देता है ना, तो बी ई इसमें गिवन है। सॉल्यूशन देखो ये ऐसे हो जाएगा, चूंकि बी ई इज द, इसमें थोड़ा स्टेटमेंट लिख दिया करो ऐसे करके, क्वेश्चन मतलब ऐसे कि गिवन क्या है, मैं गिवन में लिख दिया करूँ, गिवन है हमारे पास 2 लाइन्स, क्या गिवन है, 2 लाइन्स गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास 2 लाइन्स वेयर ए बी इज द ट्रांसवर्सल ऑफ इट, जहाँ पे ए बी क्या है, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटरसेक्टिंग 2 लाइन्स, जो 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग 2 लाइन्स, इंटरसेक्टिंग ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है 2 लाइन्स को, कहाँ पर, एट बी एंड सी पर, एट बी पर एंड सी पर इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा थोड़ा स्टेटमेंट लिख दिया करो। फिर ये प्रूव करना है ये। अब सॉल्यूशन देखो, क्योंकि बी इज द बाइसेक्टर, बी क्या है, बी बाइसेक्टर है, बी क्या बच्चों, बी बाइसेक्टर किसकी है, बी किसको बाइसेक्ट कर रही है, ए बी क्यू को, एंगल ए बी क्यू को बी बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल हो जाएगा ना ए बी ई, ये जो ए बी एंगल हो जाएगा, यानी एंगल जो ए बी ई हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा किसके, ए बी क्यू के, ए बी क्यू के। इक्वेशन 1 बोलो बच्चों, सही है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। अब ये लिख दो आप ऐसे, ऐसे ये लिख दो आप, कौन सा एंगल बी सी जी, कौन सा एंगल, एंगल बी सी जी, एंगल बी सी जी सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलरली सी जी बाइसेक्ट कर रही है किसको, बी सी एस को, थोड़ा ज़्यादा लिखा करो, सी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ, सी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ, सी जी किसको बाइसेक्ट कर रही है, बी सी एस को, किसको बाइसेक्ट कर रही है, बी सी एस को, एंगल बी सी एस को। तो ये मुझे ये वाला एंगल पता करना है, यानी एंगल बी सी जी क्या हो जाएगा, एंगल बी सी जी बराबर हाफ ऑफ एंगल बी सी जी हो जाएगा ना, ये हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, बी सी एस का हाफ हो जाएगा, बी सी एस का हाफ हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसने क्या बोला था, ये और ये पैरेलल है भाई, बी ई और सी जी क्या है, पैरेलल। अरे बोलो बच्चों, तो अगर ये पैरेलल तो ए डी ट्रांसवर्सल होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन हमारी पैरेलल है, ऐसे ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं ये बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हो तो गया कि अब देखो स्टेटमेंट में लिखना है मुझे कि बोलो बच्चों, बी किसके पैरेलल है, सी जी के, ये गिवन है, बी पैरेलल किसके है, सी जी के, बी किसके पैरेलल है, सी जी के। ऐसे इसने बोला था ना कि वो जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल है, क्या है, ये यही तो है बाइसेक्टर, ये पैरेलल है, बी सी जी के पैरेलल है। ए डी हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल, ए डी क्या है हमारी, ट्रांसवर्सल। तो इसमें पैरेलल लाइन भी आ गई और ट्रांसवर्सल लाइन भी आ चुकी है। कौन सी लाइन आ चुकी है, ट्रांसवर्सल। समझने की कोशिश करो, पैरेलल लाइन भी आ चुकी है, ट्रांसवर्सल, जैसे ऐसे करके और हमने ये फिगर ऐसे ड्रॉ कर दी, हमारी ऐसे ड्रॉ कर दी ड्रॉ। तो ये वाला एंगल और ये तो वर्टिकली अपोजिट हो जाते हैं, वर्टिकली। अब इसका जो अपोजिट है ना, वो यहाँ ना खींच के आप यहाँ खींचेंगे ना, जैसे ये हमारा एंगल है, ये एंगल है ना, बोलो बच्चों। और ये अभी आपने पढ़ा कि सर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये चीज़, ये कौन से एंगल होते हैं बताइए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
बोलो बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग ही तो वही, सुनो बात समझ, देखो ये लाइन है ना, ये इसके जैसी लाइन है, जैसी ये है वैसी ही है, और ये यहाँ, तो इसको यहाँ टच करो, बात तो वही, इसको यहाँ टच करो, सही है। लेकिन वो वाली बात नहीं है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल नहीं है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के लिए ये पकड़ना था आपको, ये चीज होती है, फिर ये और ये हो जाता है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ। अरे समझ आ रहा तुम्हें, जैसे ये मैंने यहाँ टच कर दिया तो इसको तुम यहाँ टच कर दो, ऐसे ये चीज, ये है कॉरस्पॉन्डिंग। ये कौन से एंगल हुए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चूंकि मेरी बी सी जी के पैरेलल एडी ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, मतलब क्रॉस वाली लाइन ये हो गई एडी। कौन सी हो गई? तो कौन सा बना एंगल? देखो यहाँ से मैं यहाँ टच करूँ और यहाँ से मैं यहाँ टच करूँ, बात एक नहीं हुई? वही तो ही बात। अरे यहाँ पे क्रॉस वाई लाइन ये रही ना, ये रही ना, और ये वाई लाइन ये रही, इसको यहाँ टच करना मीन्स इसको यहाँ टच करना, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, क्योंकि जैसी ये लाइन है वैसी ये लाइन है, दोनों एक ही है, मतलब ये भी है तो ये भी है। अब तुम बी को यहाँ टच कर रहे हो, यहाँ भी तो बी को यहाँ टच कर रहे हो, तो दोनों एंगल बराबर हुए कि नहीं हुए? यानी एंगल ए बी किसके बराबर हो गया? बी सी जी के। बोलो बच्चों, एंगल ए बी किसके बराबर हो गया? एंगल बी सी जी के। क्या स्टेटमेंट है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स हुए ये हुए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बराबर हो गए। लेकिन ए बी हमारे पास है कितना? ए बी हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, यहाँ पे एंगल लगा लो, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। और बी सी जी कितना है? हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, हाफ ऑफ एंगल, अब हाफ से हाफ कट गया, सो एंगल ए बी क्यू कितना आ गया हमारा? एंगल ए बी क्यू आ गया एंगल बी सी एस के बराबर। यानी ये वाला एंगल क्या हो गया? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, तो ये लाइन कैसे होगी फिर आपस में? पैरेलल होगी, पैरेलल। अब होगी भैया, तो जब ये चीज इसके बराबर हो जाएगा तो पी क्यू पैरेलल आर एस के, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों? पी क्यू पैरेलल आर एस के। तो आपको ऐसे करना था प्रूफ, कर लोगे? श्योर हो? बोलो, चलो नोट करो। से आपका एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 में मुझे बोल रखा है कि जो ए बी है ना वो सी डी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है? एंड सी डी पैरेलल ई एफ के। सी डी किसके पैरेलल बच्चों? सी डी ई एफ के पैरेलल है, और ई ए जो है वो, ई ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एंगल बी ई एफ 55 होगा, इफ एंगल बी ई एफ कितना होगा? 55 डिग्री। एंगल बी एफ 55 होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और फिगर ऐसे बनी हुई है, ये एक लाइन ऐसे, ए बी पैरेलल सी डी के ड्रॉ करो पहले, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, 3 लाइन है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे। अब आगे बोल रखा है ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो इसे ए बी के ऊपर, ये हमारे पास ए बी है ना, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और ई ए परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये ई ए परपेंडिकुलर हो गया ऐसे, ई ए परपेंडिकुलर हो गया ऐसे, ई ए परपेंडिकुलर ए बी पर। और एक एंगल बन रहा है इसमें बी ई एफ, तो एफ पॉइंट हमारा ये है, तो बी ई फिर ये हो जाएगा बी ई एफ, ये वाला एंगल। तो बी ई एफ जो एंगल हुआ ये वाला 55 दे रखा है, क्या दे रखा है हमें? ये 55। और ये वाला पॉइंट हमारा सी है, और ये वाला पॉइंट हमारा डी है, और ये वाला एंगल हमारा वाई है, और ये वाला एंगल हमारा एक्स है। ये वाला एंगल क्या है हमारा? एक्स है, और ये 90 डिग्री है। हमें ये एक्स वाई जेड निकालना है, क्या निकालना है हमें? एक्स वाई जेड। हाँ, यहाँ पे हमारे पास जेड एंगल भी है, तो हमें ये सारे एंगल निकालना है, ठीक है। तो बच्चों मुझे तो इसमें एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है, शायद तुम्हें नज़र आ रही हो कि सी डी पैरेलल ई एफ की है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए, है ना भाई। सी डी किसके हो गए? ई एफ के पैरेलल, ये गिवन है, सी डी पैरेलल टू ई एफ के गिवन है ना। तो डी ई क्या होगी? ट्रांसवर्सल, डी ई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो एंगल y प्लस 55 कितना हो गया? एंगल y प्लस 55 180 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये इसका आंसर हो गया। सो एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 55, तो माइनस कर दो तो कितना आ गया? 125 डिग्री। एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई? 125। सॉल्व कर लिया हमने भाई, बोलो। ये कौन से एंगल हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग। नाउ एंगल y बराबर किसके हो गए? x के। बोलो बच्चों, एंगल y बराबर एंगल x के। कौन से एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दिस इज योर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है।
तो एंगल एक्स भी कितना हो गया हमारे पास, एंगल एक्स भी कितना हो गया 125 डिग्री। क्या बचा जेड, क्या बचा हमारा जेड। ठीक है, अब पूरा ट्राइंगल ले लो ना आप। बोलो बच्चों, कौन सा एंगल आ गया हमारा, जेड एंगल बचा ना, कौन सा एंगल बचा हमारा, जेड एंगल बचा। ए बी पैरेलल टू ई एफ के है ना, ए बी पैरेलल टू किसके है, ई एफ के। हाँ तो अल्टरनेट एंगल बैठ रहे हैं, अगर ये ट्रांसफर तो एंगल एक्स एंगल जेड के बराबर ही बैठेगा। एंगल सर 90 डिग्री है वो तो। कौन सा, हाँ 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 वो 90 डिग्री है। तो अगर मैं एक ट्राइंगल पकड़ लूँ इसके अंदर, कौन सा मतलब, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ई ए, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में हो गई है। अच्छा इसको ट्रांसवर्सल बोल दो ना, सुनो ए बी पैरेलल टू ई एफ के। देखो गिवन क्या बच्चों में, ए बी पैरेलल किसके है, ई एफ के। ए बी किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये देखो ऐसे, तो ऐसे अगर ये पैरेलल है तो अब ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये क्या हो गई, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 180, क्योंकि एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए। ठीक है, तो ए बी पैरेलल ई एफ के, ई ए इज ट्रांसवर्सल, ई ए इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ई ए इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी है ना। तो एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी, ई ए बी, एंगल ई ए बी है ना, प्लस एंगल बी ई ए, प्लस एंगल बी ई ए, एंगल ई ए बी प्लस एंगल बी ई ए। बोलो बच्चों, बी नहीं लेंगे, बी लेंगे, ये वाली लेंगे एफ ई ए प्लस एंगल एफ ई ए बराबर कितना हो गया 180, क्योंकि इनको ट्रांसवर्सल बोल रहा हूँ ना मैं, तो ये पकड़ना पड़ेगा ना आपको। एंगल एफ ई ए पूरा, एफ ई ए। बोलो बच्चों, एफ ई ए में पूरा एंगल आएगा, पूरा एफ ई ए में पूरा एंगल आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल आएगा एफ ई ए में, बराबर 180 एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन हो गया ये, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये हो गया। सो एंगल ई ए भी कितना है हमारा 90, कितना है हमारा एफ ई ए में दो एंगल छुपे हुए हैं पूरे, जेड और 55, जेड प्लस 55 बराबर कितना हो गया 180। अब इसमें इसको जोड़ दो, तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से क्या माइनस कर दो 145, तो कितनी आ गई 35 डिग्री, कितनी आ गई बच्चों 35 डिग्री। तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन लाइक, चले ऐसे करना, कर लोगे। ये और ये तो क्या हो गए हमारे, इसका और इसका सम तो 180 हो गया, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए, तो ये आ गया, और ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, क्या होगा ये कॉरस्पॉन्डिंग। देखो जैसे ये ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, तो ये यहाँ टच करो और इसे ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग, ये क्या हो गए, और ये हो गए सेम साइड ऑफ ट्रांसफर, इनका सम हो जाएगा 180, ये ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर से समझ मारा ना। जैसे ये और ये जैसे इसको यहाँ टच करना और इसको, ये क्या हो गई कॉरस्पॉन्डिंग, क्या हो गई। लेकिन ये वाला और ये वाला क्या हो गया सेम साइड ऑफ ट्रांसफर से, अब इनका सम 180 हो जाएगा, ये चीज़ है। समझ में बात तुमको। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, तो कर लो नोट इसको भी जल्दी से कर लो।